बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने एक कड़ी चेतावनी जारी कर देश की अंदरूनी हालत में एक नया मोर्चा खोलने का संकेत दिया है। जनरल बकर उज जमान ने बंगाली में जो बोला उसका हिंदी में जो सीधा सा मतलब है वो ये कि मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। बाद में ये मत कहना कि मैंने सावधान नहीं किया। अगर अपने झगड़ों को ख़त्म कर और एकजुट होकर काम नहीं करोगे, आपस में मारकाट करोगे, एक दूसरे की हत्या करोगे, तो इस देश की आज़ादी जो है और इसके जो लोग हैं वो खतरे में पड़ जाएंगे। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने आगे ये भी कहा कि वे देश में कानून व्यवस्था की हालत ठीक होने के बाद सेना को बैरक में वापस देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। पिछले 7-8 महीने में हमने काफ़ी कुछ झेला है, काफ़ी कुछ देख लिया है और अब मैं देश की हालत ठीक देखना चाहता हूँ और सेना को जो है वो बैरक में वापस देखना चाहता हूँ। तो ये जो सेना प्रमुख है बांग्लादेश के, उनका कहना है और उन्होंने सेना और ख़ुद को निशाना बनाए जाने की भी निंदा की और कहा कि ये देश की सेना ही है जो देश के लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ी रही है। उसे भला बुरा कहने से किसी का कोई भला नहीं होने वाला। तो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख की जो चेतावनी है वो बांग्लादेश के राजनीतिक बांग्लादेश की जो राजनीतिक ताकतें हैं उनको ये चेतावनी है। वे राजनीतिक ताकतों को जो आपस में लड़ रही हैं उनको इन शब्दों के साथ उन्होंने चेताया है। खून खराबा जो कर रही ताकतें हैं उनको चिताया है। बांग्लादेश में विधि व्यवस्था बन नहीं रही और सेना को बदनामी झेलनी पड़ रही है। तो इन सब वजहों से उन्होंने ये बातें कही हैं। मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है इस वायदे के साथ सत्ता में आई थी कि जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है। सेना प्रमुख ने ढाका में जो कि एक सैन्य समारोह था उसमें अपने संबोधन में उन्होंने चुनाव को लेकर भी एक आउटलाइन देने की कोशिश की। कहा कि देश में दिसंबर तक चुनाव हों। उन्होंने इसमें यह भी जोड़ा कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली जो अंतरिम सरकार है वो इस तरफ सोच रही है, इस मकसद को हासिल करने की कोशिश करती नज़र आ रही है। सेना प्रमुख ने ऐसा कहकर मोहम्मद यूनुस सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश भी की है। बेशक उसको क्लीन चिट देते नज़र आ रहे हों, कह रहे हों कि वो इस मकसद की तरफ बढ़ रही है, लेकिन एक दबाव भी उन्होंने बनाया है। उन्होंने फ्री, फेयर और इंक्लूसिव चुनाव की मांग की है। उन्होंने ये भी याद दिलाया है कि वो पहले भी कह चुके हैं कि अंतरिम सरकार बनने के 18 महीने के भीतर चुनाव हों और 1.5 साल की जो मियाद है वो इस साल दिसंबर में पूरी हो रही है, क्योंकि अगस्त में अंतरिम सरकार ने 2024 में कार्यभार संभाला था। अंतरिम सरकार का प्रमुख बनते समय मोहम्मद यूनुस ने अभी विभिन्न संस्थाओं में ज़रूरी सुधारों की बात की थी और कहा था कि फ्री फेयर इलेक्शन जो है वो कराया जाएगा, लेकिन ये अभी तक दूर की कौड़ी लगती है, डिले हो रहा है लगातार। और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि छात्रों और जमातियों ने छात्रों का जो प्रदर्शन था और जमातियों का जो हिंसा था उसके ज़रिए शेख हसीना को जो सत्ता से उतारा गया, उन्हें देश छोड़ने को मजबूर किया गया। लेकिन ये जो ताकतें हैं वो अपने लिए कोई राजनीतिक जगह नहीं बना पाई है। इसलिए नाहिद इस्लाम जैसे जो छात्र नेता हैं जिसने कि नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है, नाहिद इस्लाम छात्रों के प्रदर्शन का एक बड़ा चेहरा रहे, जिसे अंतरिम सरकार में मंत्री पद भी मिला, लेकिन अब वो मंत्री पद छोड़कर राजनीतिक पार्टी जो है उन्होंने बनाने का फैसला किया है। लेकिन इस राजनीतिक पार्टी की बांग्लादेश में वैसी पैठ पहुंच नहीं हो सकती, लोगों के बीच उस तरह की पैठ नहीं हो सकती जिससे कि उसे चुनाव में भारी कामयाबी मिले और सत्ता मिले। लिहाजा जमातियों के समर्थन के भरोसे ये पार्टी जो है होगी और जमात इस्लामी जैसी राजनीतिक पार्टी ज़रूर है, लेकिन अवामी लीग या बीएनपी के सामने उसका जो जनाधार है वो बहुत कम रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले जो जमाती हैं उनकी कोशिश होगी कि इस पार्टी के पीछे अपनी ताकत झोंके, जिससे कि आंदोलन से पैदा हुई पार्टी को लोगों का समर्थन मिल सके। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि जो चुनाव है उसमें डिले हो रहा है और ये भी बात जो है वो बांग्लादेश के सेना प्रमुख को नागवार गुजर रहा है। इसलिए उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों को एकजुट होकर और देश की खातिर आगे आने का आह्वान जो है एक तरह से उन्होंने किया है। ये भी एक अहम बात है कि उनका जो ये बयान है कि ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश में भारी उथल पुथल का जो दौर है वो लगातार चल रहा है और इसलिए उन्होंने अपने भाषण में इस बात का जिक्र भी किया है। एक दो और अहम बातें हैं जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा और ये जो बयान है उसको इस रूप में भी देखा जा रहा है कि
क्या ये बयान एक तरह से संकेत है कि मोहम्मद यूनुस जो हैं, जो कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, क्या उनके लिए भी एक चेतावनी है? तो इस बात को भी माना जा सकता है कि उनके लिए भी एक चेतावनी है, क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर पकड़ बनाने में बांग्लादेश में नाकाम रहे हैं और जो अलग अलग जो पुलिस फोर्स है, चाहे वो पुलिस के जवान हों, इसके अलावा अगर बात करें रैपिड एक्शन बटालियन की, बांग्लादेश गार्ड की, DGFI की, NSI की, तो इन सबों पर भी मुकदमे हैं और इन सबों पर भी हमले हुए। तो ये जो एजेंसियां एक तरह से पंगु हो गई हैं और वो विधि व्यवस्था संभालने में नाकाम साबित हो रही हैं और तभी सेना को अभी तक वहाँ की अंदरूनी हालत को संभालने के लिए जुटना पड़ रहा है। तो ये भी एक बात है कि जो चुनाव होने की जो प्रक्रिया है उससे अवामी लीग को अलग रखा जाएगा, ये पहले से कहा जा रहा है। तो बची रह गई एक पार्टी खालिदा जिया की, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, वो उसके और जमातियों के जो आपसी संबंध हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं और जमाती हर कीमत पे चाहेंगे कि जो नई सरकार है उसमें उनका जो एकाधिकार हो वो हो। तो कुल मिलाकर जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं बांग्लादेश में वो बहुत गंभीर हैं और जो जिस तरीके से वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के दलों पर हमले हुए, तो उससे वो संस्थाएं जो हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। तो अब जो है बांग्लादेश के जो सैन्य प्रमुख हैं वो कह रहे हैं कि अगर इन एजेंसियों में कुछ लोगों ने अपराध किया तो उनको सज़ा मिलेगी, लेकिन इन एजेंसियों को अंडरमाइन नहीं होने दिया जाएगा, नहीं करने दिया जाएगा और इनको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। तो एक पॉलिटिकल लीडरशिप पे एक निशाना के साथ साथ उनका ये भी मानना है कि प्रशासनिक तौर पे जिस तरह से अब तक बांग्लादेश को खड़े हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ है और लिहाजा जो 3 लाख बांग्लादेश के सैनिक हैं उनको ज़मीन पर काम करना पड़ रहा है अंदरूनी समस्या को सुलझाने के लिए। तो कुल मिलाकर यही बात है कि सेना प्रमुख ने सार्वजनिक तौर पर ये बातें कह के बांग्लादेश की जो राजनीतिक नेतृत्व है उसको एक संदेश दिया है और अगर राजनीतिक जो दल हैं, जो प्रमुख हैं, उस संदेश को नहीं सुन पाते, उस पर अमल नहीं कर पाते हैं, तो आगे आने वाले समय में बांग्लादेश में और ज़्यादा जो राजनीतिक उपद्रव है या जो फिर हिंसा है वो देखने को मिल सकती है।